श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 नवंबर 2024 यानी शनिवार के दिन मार्गशीर्ष माह की अमावस्या पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शनिवार है जो मार्गशीर्ष माह महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि यह नवंबर महीने में पड़ रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि 30 नवंबर तक चलेगा। गुरु जी ने कहा कि इस मार्गशीर्ष माह महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। मार्गशीर्ष माह महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस मार्गशीर्ष माह अमावस्या के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 30 नवंबर 2024 यानी शनिवार के दिन मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अमावस के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि शनिवार मार्गशीर्ष माह की अमावस्या के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष माह महीने के अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष माह महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मार्गशीर्ष माह महीने के अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मार्गशीर्ष माह महीने के अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 1300 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 30 नवंबर 2024 के दिन शनिवार के दिन मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आइडिया भी नहीं होता है, जिन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि पी अगर हमारे हमसे नाराज हो जाए ना तो जीवन में दुख ऐसे आते हैं ना कि हर जगह से हर तरफ से जीवन में दुख आता है। व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके पास पैसा आता भी नहीं है, आता है तो उसका पैसा खर्च बहुत होता है ना। साथ ही साथ उस घर के बच्चों के अंदर आपको चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत दिखेगा, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होगा, जहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पित्त दोष है। अब पे नाराज कैसे होते हैं? देखिए, बहुत बार बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में हमसे ऐसी हो जाती हैं जिससे कि हमारे पितृ जो है यह हमसे नाराज हो जाते हैं। अब हमेशा आप ध्यान रखें कि कितने भी उपाय आप कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है ना। पूजा पाठ भी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह से हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ उत्तम होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक छुटकी काला तिल लेना है। अब यह जो काला तिल होता है यह श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है, और काला तिल जो होता है यह हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है। जितने भी उपाय हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए लेते हैं है ना, करते हैं, मतलब जितने भी उपाय उसमें तिल जरूर होता है। काला तिल सफेद तिल की बात नहीं कर रहे हैं, 2 तिल होते हैं ना, एक काला एक सफेद। तो एक छुटकी काला तिल लेना है और जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें एक छुटकी काला तिल आपको डालकर ही स्नान करना है। अमावस्या की तिथि, जिस दिन अमावस्या की तिथि है उस दिन, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। देखिए, जब भी आप जैसे आप आपके घर के आसपास कहीं भी मान लीजिए पवित्र नदी नहीं है, गंगा माता नहीं है, तब आप क्या करेंगे? गंगा जल तो हर किसी के घर में होता है ना, थोड़ा सा ही आपको गंगा जल डालना है, एक छुटकी काला तेल डालना है और हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। इतना उपाय आप कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। यहां पर आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं।
श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है और ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आप देखते हैं कि आपके जीवन में धन भी आना शुरू हो जाता है। जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से भागने लगते हैं। इतना ज्यादा चमत्कार होता है। एक चुटकी तिल और गंगा जल अपने जल में मिलाकर जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, उसके जीवन में वह रातों रात चमत्कार देखता है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि जीवन से हर तरह का दुख दूर हो जाए, हर तरह की समस्या परेशानी कष्ट दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर मार्गशीर्ष माह महीने की अमावस्या के दिन एक चुटकी तिल डालकर और गंगा जल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। करके देखिए, इस बार आप अमावस्या पर खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और चमत्कार देखेंगे। पूरी सच्ची श्रद्धा से ही उपाय आपको करना है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं 30 नवंबर मार्गशीर्ष माह महीने की अमावस्या के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में क्लेश बहुत बहुत होता है, घर में गरीबी बहुत छाई रहती है, निर्धनता छाई रहती है ना? घर में बहुत ज्यादा पैसों की कमी रहती है, घर में बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि पैसा आता है खर्च हो जाता है, वह लोग अलग हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि घर में पैसा ही नहीं आता है, खर्च कहां से होगा, पैसा ही नहीं आ रहा है ना? तो जिनके घर में बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, उन्हें मार्गशीर्ष माह अमावस्या के दिन यह दूसरा उपाय करना है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है, यह श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होती है और हमारे पी को समर्पित होती है। अब श्री हरि विष्णु ही है जो हमें हमारे जीवन में अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं और श्री श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है। अगर आपको तो ऐसा समझ लीजिए कि हल्दी हो गई और तुलसी मैया हो गई, ये दो चीजें उनकी पूजा में जरूर से आपको करनी है। दूर से तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, बहुत जरा सी पिसी हुई हल्दी, 1 से 2 चुटकी, इतनी ही हल्दी लेनी है और शुद्ध जल के अंदर आपको इस हल्दी को घोल लेना है अच्छे से। अब ये जो हल्दी वाला जल है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको इसे कहां डालना है? तुलसी के पौधे में। आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है, उसमें आप हल्दी वाला जल चढ़ाएं और फिर थोड़ा सा जल हल्दी वाला आप बचा लें और इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर दें। जितने भी कमरे हैं, आपके घर का मुख्य द्वार जो मेन दरवाजा है, वहां पर भी अंदर की तरफ और पूरे घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव कर दें और हल्दी वाला जल ही तुलसी जी के पौधे में चढ़ा दें। अब देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति हल्दी वाला जल तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देता है और उसके बाद अपने घर में इसका छिड़काव कर लेता है, उसे अपने जीवन में श्री हरि विष्णु से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। माता तुलसी और श्री हरि विष्णु माम लक्ष्मी ऐसी कृपा उसके ऊपर करते हैं कि वह व्यक्ति रातों रात धन में खेलने लगता है। मतलब उसके जीवन में बहुत तेजी के साथ पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्दी आपके जीवन में सुख समृद्धि धन की वृद्धि इन चीजों को बढ़ाने का काम करती। आपके जीवन में किसी एक जगह से किसी एक तरफ से धन को नहीं खींचती है, हर जगह से हर तरफ से धन को खींचने का काम करती है, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है आपके गुरु ग्रह से। आपके गुरु ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है और जैसे ही आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हुआ ना, आप धन में खेलते हैं। दूसरी चीज, श्री हरि विष्णु इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब आप तुलसी जी के पौधे में हल्दी वाला जल डालते हैं कि आपकी सारी मनोकामना को वह पूरा कर देते हैं। इतना उत्तम उपाय है। मार्गशीर्ष माह अमावस्या के दिन का यह उपाय आपको विशेषक जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर पितृ नाराज है ना, बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। पता कैसे लगाएंगे कि पितृ नाराज हैं? घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में क्लेश बहुत रहता है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, हर वक्त लड़ाई, हर टाइम कुछ ना कुछ बोलना है ना, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, संतान को लेकर आप परेशान हैं, है ना, बच्चे जो हैं वह पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हां, हमारे घर में कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। अब देखिए, पितृदोष है या नहीं,
उपाय करने से आपको हमेशा लाभ ही मिलेगा, कभी भी आपको इसका नुकसान नहीं होगा। है तो हमेशा कोशिश करें कि अगर पितृ नाराज हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, और पितृ नाराज नहीं भी है न तो कभी भी आपसे पितृ आपके नाराज ना हो, इसलिए उपाय आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि पितृ प्रसन्न रहते हैं। न तो घर में आपको अपने सब कुछ मिलता है, आपके घर में धन भी होता है, सुख भी होता है, समृद्धि भी होती है, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है ना, सब लोगों को सफलता भी मिलती है जब पी आपके प्रसन्न होते हैं। अब अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम है। अच्छा, वृक्षों में 3 वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। उन्हीं में से एक है पीपल का पेड़, जिसमें हमारे पितरों का वास होता है। आपको क्या करना है, एक लोटा में जल लेना है, 1 लोटा जल लेंगे, उसके अंदर थोड़े से चीनी के दाने डाल लेंगे या गुड़ डाल लेंगे, कोई भी चीज आप डाल लें। अब ये मीठा जल आपको लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल की जड़ में आपको यह मीठा जल चढ़ाना है। जो व्यक्ति 2 नवंबर मार्गशीर्ष माह महीने की अमावस्या के दिन सुबह के टाइम, ठीक है ना, सुबह के टाइम पर मीठा जल पीपल के पेड़ में अर्पित कर देता है, उसके पितृ कभी उससे नाराज नहीं होते हैं, और हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में धन में खेलता है। धन उसके के घर में आता है, कभी भी उसके घर में कोई दुख नहीं आता, उसके जीवन में कष्टों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो कोशिश करें कि मार्गशीर्ष माह अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय आप विशेष कर करें, क्योंकि जिनके साक्षात दर्शन हमें होते हैं वह एक सूर्य भगवान हो गए, चंद्रदेव हो गए हैं ना, और जितने भी वृक्ष होते हैं ना, इनके भी हमें साक्षात दर्शन होते हैं। तो विशेष करी उपाय आप 30 नवंबर शनिवार मार्गशीर्ष माह महीने की अमावस्या के दिन जरूर करें।